जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? कैसे हैं आप लोग बताइए? मजे में? चलिए, तो आज है सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी दिन, आखिरी टॉपिक, और इस टॉपिक में हम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये कैसे क्वेश्चन होंगे? तो ये सभी के सभी हमारे प्रीवियस ईयर के सभी सवालों को होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो मैसेज सुनाता हूं, जो बात मैं कहूंगा वो बात आप समझ जाना कि क्या बात है। ठीक है, हम ये मैसेज भेज रहे हैं टेलीग्राम पे, और ताकि वहां के भी बच्चे सभी आ जाएं और जुड़ जाएं, तो एक बार वहां पर भी हम मैसेज भेज देते हैं ताकि आपको पता चले कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल में। आज के मैथ्स के फाउंडेशन बैच में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के वो सभी जबरदस्त सवाल जो हमारे MTS 2020, CGL 2020 और CHSL 2020 में पूछे गए हैं, और ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और इस सेशन का फायदा उठाइए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम सभी 2020 में जितने एग्जाम हुए हैं, अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, उन सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लो और कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, ताकि एकदम बढ़िया तरीके से सभी एग्जाम्स को हम सॉल्व करें। इसके अलावा बता दें, जो हमारा यूट्यूब पर ये सेशन चल रहा है फाउंडेशन बैच का, ये फाउंडेशन बैच का आज डे जो है हमारा 29 है। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। इसके पहले के मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं उन सभी का जो है प्लेलिस्ट में लिंक आपको दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पीछे के पूरे 28 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ये फाउंडेशन बैच किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इन सभी एग्जाम्स को कवर अप करता है। अगर आप इसमें से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए जैसे कि पता है, एवरेज की बहुत ही जबरदस्त वीडियो हमने अपलोड की है यूट्यूब पर, तो जाकर तुरंत देखिए। ठीक है, एवरेज बाय आदित्य रंजन यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज के सवालों को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आज के सवालों में किन किन सवालों को हम टच करने वाले हैं, तो देखो, सीजीएल के 2020 के टीयर 1 में पूछा गया ये सवाल अभी 2020 में, यानी जो बच्चे इस बार के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट अगली बार का सीजीएल CHSL है, उसके लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सीजीएल 2020 का एक और सबसे टफेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तो सभी सीजीएल के सवाल हमारे सामने हैं, देखते चलो। MTS का भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये MTS का कैसा क्वेश्चन है, तो MTS के 10 सबसे बेस्ट शिफ्ट थे, उनमें से एक क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जिनको आपको बनाना है। ठीक है, तो MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, सभी सवालों को आज हम करने वाले हैं, और सभी सवालों के सबसे बेस्ट अप्रोच जानने वाले हैं कि जब आप पेपर दे रहे थे तो क्या आपकी बुद्धि खुली, इस सवाल को इतने आसानी से हम कर सकते थे। अगर नहीं खुली तो आज आप उनके स्मार्ट अप्रोच को सीखेंगे, ताकि आप उसको बड़े आसानी तरीके से सवालों को बना पाए। ठीक है भाई, तो चलो आ जाओ, लाइक कर दो सेशन को जल्दी से। और सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है, सीजीएल में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2020 में, तो लगाना जरूरी है। आज नहीं तो कल मॉक के माध्यम से आप इन सवालों को जरूर लगाएंगे, लेकिन फिर भी उनके स्मार्ट अप्रोच को आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है। सवाल में कहा गया है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है, और 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया मिलता है, तो उससे बताओ कितना धन निवेश किया गया होगा। कल ही हमने आपको यह सवाल करवाया था कि नहीं करवाया था, बताओ। टोटल सिंपल इंटरेस्ट का हमने आपको ये कंसेप्ट दिया था, और वहां पर हमने कहा भी था कि ये टाइप जान लो, कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है। 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, और अब 2020 में भी पूछा जा रहा है। क्या कहा गया है कि पहला 8% रेट है, कितने सालों के लिए, देखो तो पहले 2 सालों के लिए, समझेंगे मेरी बात को। ठीक है, पहले 2 सालों के लिए जो है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो पहले 2 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 16% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 4 सालों के लिए ब्याज का दर कितना है, 10% है। अगर हर साल 10% मिलेगा तो अगले 4 सालों में जो ब्याज मिलेगी वो कितना मिलेगी, तो 40% मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। फिर उसके बाद देखो क्या कहा गया है, और 6 साल से ऊपर जितना भी होता है उस पर 12% का चार्ज लगेगा। जितने साल भी हम जाएंगे उस पर 12% का ब्याज लगेगा।
ठीक है। हमने पैसा कितने सालों के लिए लिया है? हमने पैसा 9 सालों के लिए लिया है। हमने पैसा कितने सालों के लिए लिया है? 9 सालों के लिए। और 6 साल से ऊपर अगर एक भी साल जाता है तो ब्याज का दर 12% है। तो 6 साल और 9 साल का अंतर कितना है? यानी 3 साल। उन 3 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? 12%। अगर हर साल 12% का लगेगा तो 3 साल में कितना लगेगा? तो 36% का ब्याज लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे सर 36% का ब्याज। यानी शुरू के 2 साल, ठीक है, फिर अगले 4 साल और फिर अगले 3 साल, इस तरीके से हमारा ब्याज लगेगा। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 40 30 70, 70 10 80 और 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92% हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? ब्याज हो जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? RT% रेट इंटू टाइम। ठीक। और इस हिसाब से हमें जो पैसा देना है वो कितना देना है? 18 35 8.6, यानी हम बोलेंगे 18 35, ठीक है, 8.6। ये हमारा कितने का मान है? तो ये हमारा 92% का मान है। सवाल में क्या कहा गया? ये ब्याज है हमारा। बोला है ना, इफ अ पर्सन गेट्स इतना रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यदि ब्याज का मान इतना है तो हमें बताना है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यानी अगर 92% का सवाल में मान दिया गया है तो हमें 100% का मान बताना है। हमें 100% का मान बताना है। अब यहां पर दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। पहला तरीका क्या हो गया? पहला तरीका ये हो गया कि आपको अगर इस सवाल को करना है तो आपको इसको काटना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया हम ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा के। डिजिटल सम क्या होता है? तो कुछ नहीं, सभी ऑप्शंस को आप एक बार जोड़ो, उनके अंकों को जोड़ो और आप उसके डिजिट के सम को लेकर आओ। जैसे मानो यहां काटेंगे तो 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 6 4 10, 10 7 17, ठीक है, 17 और 1 18, इसके डिजिट का सम 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 9 खत्म, 5 5 10, 10 और 1 11 का डिजिट सम कितना आ जाएगा? 2। आपको उनको जोड़कर एक आखिरी स्थान तक लेकर आना है। आपने जैसे जोड़ा 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 को आपस में जोड़ो तो 9 आ गया। उसी तरीके से इनको जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। अब आप इनको जरा जोड़ो तो 7 2 9, इसका डिजिट सम हमारा 8 आ जाएगा और इसका डिजिट सम हमारा 6 आ जाएगा। चारों ऑप्शंस के हमारे डिजिट सम अलग अलग हैं। अगर हमारे चारों ऑप्शंस के डिजिट सम अलग अलग हैं तो हम इस सवाल को कर सकते हैं डिजिट सम से। हम ऊपर वाले का डिजिट सम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का डिजिट सम 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 5 13, 13 का मतलब हो गया 4। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ो, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा और नीचे वाले को जोड़ोगे तो 2 आएगा। जब नीचे 2 बनता है ना तो हम एक ऐसी संख्या से गुना करते हैं कि यहां पर नीचे 1 बन जाए, और वो 1 बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों को 5 से गुना करते हैं। जब 5 से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर ये देखो 5 × 2 यानी नीचे 1 बन जाएगा और 5 चौके 20, ऊपर 2 बन जाएगा। अब हमारा वही आंसर होगा जिसके डिजिट का सम 2 होगा। और आप मुझे बताओ ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके डिजिट का सम 2 है? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पेपर में मैं क्या कहता हूं कि पेपर में ये चीजें माइंड में काम करनी चाहिए। एग्जामिनर तो कोशिश करेगा ही कैलकुलेटिव बनाने की, उसको तो आपका सिलेक्शन रोकना है, उसको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है कि भैया हम तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मैं सीजीएल के 2020 के सबसे टफेस्ट शिफ्ट का यानी 13 अगस्त का क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, तो मेरा मानना यह है कि उस सबसे टफेस्ट शिफ्ट के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन को सबसे ईजी वे में बता सकूं कि इसको ऐसे किया जा सकता था परीक्षा के दौरान। बाद में निकल के रोते हो, बोलते हो सर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, दिमाग नहीं काम किया, वो आपकी गलती थी, वो हमारी गलती नहीं थी। आपने सही अप्रोच नहीं लगाया। आप अगर वहां सही अप्रोच लगाते, हम तो यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं और आपको ये सीखना है। अगर आप सीखेंगे तभी तो वहां जाके फोड़ेंगे। तो सिंपल सा बात था कि 2 सालों में रेट है 8% का, यानी 2 सालों का ब्याज 16%। अगले 4 सालों में रेट है 10% का, यानी अगले 4 सालों में ब्याज कितना मिलेगा? 40%। ठीक है, और जैसे इन 6 सालों से ऊपर एक भी साल जाता है, ठीक है, तो हमें रेट लगता है 12% का। टोटल पैसा हमने 9 सालों के लिए लिया है, यानी 3 सालों का ब्याज, 3 सालों का ब्याज 12% के हिसाब से, तो 12 × 3 36%। टोटल ब्याज हमारा आ गया 92%। ठीक है, सवाल में ये ब्याज का मान दिया है, यानी ये 92% का मान दिया है, और हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल 100% का होता है। मैंने कहा कि मानो मेरे सामने ये हमारा कैलकुलेशन है। बहुत बच्चे क्या करेंगे? काटना शुरू करेंगे, पहले 2 से, फिर 13 से, फिर 4 से। मैं कहता हूं मत काटो, कितना आसान है, डिजिटल सम सीख लो। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे बोलते हैं हमको नहीं आता, हम नहीं सीखेंगे। सीख लो, कुछ भी नहीं है। डिजिटल सम का मतलब बस मेरे दोस्त इतना होता है, डिजिट का सम, सभी अंकों को क्या करना है? सभी डिजिट को जोड़ देना है। आप सभी डिजिट को इसके जोड़ो, आप जोड़ो, यहां पर कुछ मत करो। देखो
8 1 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 से कितना आ गया 31, और इस 31 को आपस में जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको जोड़ो, 9 और 2 11, फिर 11 को आपस में जोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे 2 आता है तो हमें जो है ऊपर नीचे 1 बनाना होता है। 1 बनाना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर 5 से गुना करते हैं और नीचे भी 5 से गुना, तो 5 चौके हो जाता है 20, और 20 का डिजिट सम कितना आता है, 2 आता है। उसी तरीके से 5 इंटू 2 10 हो जाता है, 10 का डिजिट सम 1 होता है। ऊपर कितना आया, 2 आया। अब हमने सभी ऑप्शंस को भी वैसे ही जोड़ा, इनको जोड़ा तो 9 आ रहा था, इनको जोड़ा 2 आया, इनको जोड़ा 8 आया, इनको जोड़ा 6 आया। अगर इसको जोड़ने पे 2 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 2 आ रहा है, तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसको जोड़ने पे 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखा आपने, सबसे टफेस्ट शिफ्ट के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन को भी आपने कितने आसानी से हवा में उड़ा दिया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत की बात यहां पे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहा है। अगला सवाल कहा है कि दो बराबर धन राशियों को क्रमशः 6% और 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि को दूसरी धनराशि के 2 वर्षों के बाद वापस लिया जाता है, और प्रत्येक स्थिति में धनराशि 1105 रुपए थी। तो प्रत्येक योजना में उधार दी गई धनराशि रुपए में क्या थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है देखो, दोनों के दोनों सम क्या है, 2 इक्वल सम। यानी हमने क्या कहा, हमने बताया एक मुन्ना को बुलाया और मुन्नी को बुलाया। हमने कहा मुन्ना और मुन्नी तुम दोनों यहां पर आओ, तुम दोनों को हम बराबर बराबर पैसा देंगे। दोनों को बराबर बराबर पैसा दिया, पहले वाले को 6% पर दिया, दूसरे वाले को 10% पर पैसा दिया। ठीक है, और हमने कहा जो पहला सम हमारा था वो 2 साल बाद रिकवर करते हैं दूसरे से। जैसे मानो मैंने मुन्ने को पैसा दिया तो उससे हम 2 साल बाद पैसा लेते हैं, किसके, मुन्नी से। अगर मुन्नी से हम 3 साल में पैसा ले लेते हैं तो मुन्ने से 5 साल में लेते हैं। मुन्नी से 5 साल में पैसा लेते हैं तो मुन्ने से उसके 2 साल बाद और पैसा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके टोटल जो आता है, ठीक है, लेटर देन द सम, और हर किसी में जो ब्याज हमारा आया वो कितना आया, 1105। सवाल में ये भी कहा गया द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 ईयर लेटर देन द सेकंड एंड अमाउंट इन ईच केस। हर किसी में जो अमाउंट आया वो 1150 रुपए का आया। तो बोला गया था प्रत्येक व्यक्ति को आपने कितना रुपया दिया। अब ये सवाल में असल में आपको सवाल के अकॉर्डिंग नहीं जाना था, आपको क्या क्या जाना था वो समझो। छोटी छोटी बातें होती हैं आपके परीक्षा में जो पकड़नी होती हैं। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, वापस से सबसे टफेस्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, आपने कहा सर दोनों के दोनों सम जो है वो बराबर हैं। फिर आपने कहा यहाँ पर सर अमाउंट जो है वो क्या है, सेम है। देखो हर किसी का अमाउंट 1150 है, अगर हर किसी का अमाउंट 1150 है तो हर किसी का अमाउंट भी सेम है। ये बात क्लियर है। पैसा जितना लिया था वो बराबर, अमाउंट जितना लिया था वो बराबर। जब प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों के बराबर होंगे तो क्या दोनों का ब्याज बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मानो मैंने कहा पहले वाले ने भी 100 रुपए लिए तो दूसरे वाले ने भी 100 रुपए लिए, पहले का अमाउंट 150, दूसरे का भी 150, तो जो इसको ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज तो इसको मिलेगा। यानी यहाँ पर दोनों लोगों का ब्याज जो है वो बराबर है। दोनों लोगों का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। अब दोनों का ब्याज बराबर है तो ब्याज हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे पहले वाले का ब्याज SI1 होगा और दूसरे वाले का ब्याज SI2 होगा। ब्याज बराबर होने का मतलब क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल का RT%। मैंने कहा पहले वाले को कितना पैसा दिया मुझे नहीं पता, मानो मैंने I अमाउंट नाम दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोनों का जो प्रिंसिपल है वो बराबर है और दोनों का अमाउंट भी बराबर है, तो दोनों का ब्याज बराबर। ब्याज बराबर करने के लिए मैंने ये कह दिया, मानो कि पहले वाले का जो प्रिंसिपल होगा वो P1 होगा, रेट हमें पता है 6 होगा, टाइम हमें पता है कितना है, तो टाइम हमें नहीं पता, मानो इसको टी टाइम के लिए पैसा दिया, ये इसका ब्याज आ गया। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा P2, रेट कितना है दोस्तों 10%। ठीक है, और टाइम की बात करेंगे तो इससे 2 साल है, कहा गया है ना द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 ईयर लेटर, तो इससे 2 साल कम है, इससे 2 साल कम है यानी 2 - 2 है। ठीक है, इससे 2 साल ये अधिक है तो इससे 2 साल ये कम है यानी T - 2 है, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, इनको हल करोगे तो कैसे करोगे, दोनों का ब्याज बराबर कर दिया, प्रिंसिपल रेट टाइम है, और दोनों का प्रिंसिपल जरा गौर से देखना, दोनों का प्रिंसिपल भी बराबर है तो P से तुम्हारा P भी कट जाएगा।
पी से पी कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। सवाल में बोला है दोनों का ब्याज बराबर, दोनों का ब्याज बराबर होगा, तो दोनों का ब्याज बराबर होगा तो प्रिंसिपल का ही तो RT% होता है, बोलो हाँ या ना। प्रिंसिपल का RT% होता है तो बोलोगे सर इसके प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम, रेट है अगर 6 और टाइम मान लो यहाँ पर t है, इसके प्रिंसिपल का रेट देखो, प्रिंसिपल का रेट कितना है दोस्त मेरे, तो r है और टाइम कितना है तो t-2 है। दोनों का प्रिंसिपल बराबर है, काट दो, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई तो 60 आ गई और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई तो 10t-20 आ गई। ये 20 को उधर भेजो तो 10 6 में से 4t गया तो कितना आ गया 4t, 10 में से 6 गया 4 और बराबर कितना हो गया 20 के। तो समय हमारा कितना आ गया 5 साल। हमने समय निकाला कि 5 साल के लिए दोनों को पैसा दिया गया था। इस बंदे को 5 साल के लिए दिया गया था, इस बंदे को 3 साल के लिए पैसा दिया गया था। सवाल में कहा है कि दोनों को आपने कितना रुपया दिया, दोनों को आपने कितना रुपया दिया। पहले तो हमने समय निकाल लिया 5 साल। अब आप किसी भी एक का डेटा पकड़ के आप जो है वहां पर रुपए निकाल सकते हो। ये 1105 रुपए क्या है तो बोलोगे सर 1105 रुपए हमारा अमाउंट है। तो 1105 रुपए क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कैसे आता है तो अमाउंट को प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पर आता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है 100% और इन जनाब का ब्याज कितना होगा 6% के हिसाब से 5 साल, तो 6% के हिसाब से 5 साल यानी ब्याज होगा 30% का, ब्याज होगा 30% का और मूलधन होता है 100%, यानी ये जो भी दिया गया है ये हमारा 130% का मान है और हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल, यानी हमें 100% का मान कैलकुलेट करना है, ये हमारा प्रिंसिपल आएगा। जो दिया गया है 130 का मान है, निकालना है 100 का। अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो 30% ही आएगा। आपका रेट है 10% का, समय है 3 साल का, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा 30%। आप काटो जरा, 0 से आपका 0 खत्म, 13 से काटो, 13 8 104, 13 5 65, 85 × 10 कितना आ जाएगा 850। आपने इतना रुपया उधार लिया था, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम एक बड़ा सिंपल सा बात कह रहे हैं कि दो लोग थे, दोनों को हमने बुलाया, दोनों को हमने बराबर पैसा दिया, दोनों से हमें बराबर पैसा भी मिला, ठीक है, यानी दोनों का ब्याज बराबर, दोनों का ब्याज बराबर यानी SI1 बराबर SI2 हो जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट इसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, दोनों के प्रिंसिपल भी बराबर है। तो हमने कहा इसका रेट इनटू टाइम इसके रेट इनटू टाइम के बराबर होगा। इसका समय जो है इससे 2 साल ये कम है या इससे 2 साल ये ज्यादा है, टाइम निकाल लिया 5 साल। इस बंदे को ब्याज कितना मिला तो 6 × 5 30% का, 30% का ब्याज मिला, 100% का मूलधन था, यानी जो दिया गया है वो 130% का मान है और कितने की वैल्यू निकालनी है 100% की, यानी 850 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इंडिया कहते हैं कि सर मैंने कल आपका VOD बैच लिया है, प्लीज़ चैप्टर को पढ़ने का सीक्वेंस बताइए। जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो जिन्होंने भी हमारा VOD बैच लिया है आप तसल्ली रखो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम आपको गाइड कर देंगे एक अलग से वीडियो बना के आपके VOD बैच में कि आपको किस सीक्वेंस में किस किस टॉपिक्स को कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है भाई, उसके लिए परेशान मत हो। वरुण कहते हैं थैंक्स फॉर GK GS के लिए, साइंस और ज्योग्राफी के लिए। अरे बहुत अभी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, आप चिंता मत करो, ये आप ही का चैनल है, ठीक है, आपका अपना चैनल है, आप चिंता मत करो। बढ़िया तरीके से आपके जो है पढ़ाई में हर तरह की संभावना मदद हमारे तरफ से की जाएगी। ठीक। अननोन आर्टिस्ट कहते हैं 130 कैसे आया। देखो भाई, रोज क्लास अटेंड करोगे ना तो समझ में आएगा। अगर फुदंतु चिड़िया बनते रहोगे कि आज यहाँ पर, कल उस डाल पे, परसों उस डाल पे, उस डाल पे, आज क्लास में आ रहे हो कल क्लास में नहीं आ रहे, तो कैसे मुश्किल है, पूरा का पूरा मुश्किल है। आप पूरी की पूरी सीरीज को देखिए सर, अगर आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्लास 1 से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 1105 अमाउंट है और अमाउंट प्रिंसिपल प्लस रेट होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल 100% होता है और ब्याज हमें 30% का मिला है, यानी 130% का मान है। मेरे अप्रोच थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से नहीं बताता और बेसिक से बताऊंगा तो कभी आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स भी है, बेसिक से मैंने पढ़ाते देखा है जो रेगुलर पढ़ाते हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। समझना आसान होता है, सिलेक्शन के लिए मुश्किल है। थोड़े मोड़े स्मार्ट अप्रोच हम लगाएंगे तो ही हमारा काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जब क्लास आते हो तो डेली क्लास में रहा करो, रोज शाम 8:30 बजे क्लास में रहा करो। किसके लिए सिखाने आए हैं? आप ही लोगों के लिए तो आए हैं। हम तो सिलेक्टेड हो गए, हम तो चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों का सिलेक्शन तब होगा ना जब आप डेली लाइव रहा करेंगे। बताइए और क्या चाहिए बताओ? नए सवाल का सबसे टफ शिफ्ट का मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके सबसे बेहतर अप्रोच बता रहा हूं, तो बस इसको सीखो।
ठीक है, चलो आ जाओ। सवाल में कहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में इतने रुपए और 5 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमसे बोला है उसी राशि पर 4 वर्षों के बाद का साधारण ब्याज ज्ञात करने को। ठीक है, समझ में आया? तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास कुछ पैसा था ना, तो आपने कहा हाँ सर मेरे पास एक पैसा था पी नाम का। ठीक है, 3 सालों के बाद वो कितना बन गया? 14,480। ये आपको टाइप हमने कराया है। 3 सालों के बाद यही पैसा 14,880 रुपया हो गया। कितने सालों के बाद दोस्त? 3 सालों के बाद। यानी 3 सालों में कुछ ब्याज मिला होगा तो इतना बन गया होगा। बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद 16,800 हो जाता है कितने सालों में? 5 सालों में। यानी यहां से 5 सालों के बाद ये कितना हो जाता है? 16,800 हो जाता है। मतलब ये साधारण ब्याज का रेट चल रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं? हम आपसे बस एक ही बात पूछना चाहते हैं कि अगर ये पैसा 3 सालों के बाद इतना होता है, 5 सालों के बाद इतना होता है, तो बताइए 2 सालों का ब्याज कितना होगा? बताइए 2 सालों का ब्याज कितना होगा? इस 2 सालों में ये कितना अधिक बढ़ चुका है? तो बोलेंगे 16,800 में से 14,880 को घटा देते हैं। तो 16,800 में से जो है आप 14,880 को घटा दीजिए। तो आपका 0 से 0, 10 से 8 हो गया, 2 खत्म, 17 से 8 गया, 9 खत्म, 5 से 4 गया, इतना। आप बोलेंगे सर 1920 रुपए। ये 1920 रुपए क्या है दोस्तों? ये 2 सालों का मिला ब्याज है। कोई पैसा अधिक कब मिलता है? ब्याज के रूप में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बोलेंगे हाँ सर। 2 सालों में हमें इतने रुपए का ब्याज मिला, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिला? इसका आधा मिलेगा। अगर हम कहें 2 साल में हमें 1920 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो 2 नवा 18, 2 छक 12, 960 रुपए। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 960 रुपए। ये पैसा 3 सालों के ब्याज के बाद इतना बन गया है। जैसे होता है ना, इंसान खाने के बाद इतना फैल जाता है, तो बस ये प्रिंसिपल था, 3 सालों के बाद इतना हो गया। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है 3 सालों का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज इतना, तो 3 साल का ब्याज कितना? तो इसका 3 गुना। 3 गुना करेंगे तो 0 आएगा। 3 इंटू 6 18 आएगा। ठीक है, 9 इंटू 7 और 1 28 आएगा। ठीक, यानी 3 सालों में जो ब्याज मिला है 2,880 रुपए का ब्याज मिला है। 3 सालों में जो ब्याज मिला है 2,880 का। ऐसे सवालों में आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, कि बोलेगा 3 साल के बाद इतना, 5 साल के बाद इतना। आपको क्या करना है? ये 2 सालों का अंतर निकालना है कि 2 साल में कितना, 2 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, फिर आपको ये 3 साल का निकालना है। क्योंकि ऐसे सवाल में आपको बहुत बार बता चुके हैं, बिना प्रिंसिपल निकालने कुछ नहीं हो सकता है। और प्रिंसिपल कब निकालेंगे? जब आप इस अमाउंट में से इसका ब्याज घटा देंगे, या इस अमाउंट में से 5 सालों का ब्याज घटा देंगे। तो हमने कहा 2,880 इसका ब्याज है। 14,880 में से 2,880 को घटाएंगे तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 12,000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 12,000। यानी ये 12,000 रुपए थे जो 3 सालों के बाद इतने हो जा रहे थे और 5 सालों के बाद इतना हो जा रहा था। प्रिंसिपल निकल गया। हमारा एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है? वो हमसे ये कहता है कि तुम साधारण ब्याज पता करो 10% के दर से 4 सालों के लिए। आप बताओ, ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। ठीक है, रेट कितना है? 10%। समय कितना है? 4 साल। यानी हम कह सकते हैं कि 4 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो 40% मिलेगा। बोलो, यानी हमें 40% का मान पता करना है। कितने परसेंट का मान पता करना है? 40% का। यानी ये जो प्रिंसिपल 12,000 रुपए हैं, प्रिंसिपल अपने आप में आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना। यानी ये जो प्रिंसिपल है ये 100% का मान है और हमें निकालना है ब्याज। हर साल का 10%, तो 4 साल का 40%, यानी 100% का मान दिया है, 40 का निकालना है। जिसका मान दिया होता है वो नीचे होता है, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 इंटू 4 हो गया 48 और 2 जीरो लगा दो 4800 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा कितने छोटे रूप में ये सवाल हमारा बन गया, लेकिन कब बना? जब हमारे माइंड में ये चीजें फिक्स थी। 3 साल के बाद इतना होता है, 5 साल के बाद इतना होता है, 2 सालों का अंतर, 2 सालों के अंतर के माध्यम से 1 साल का ब्याज पता कर लिया, फिर 3 साल का ब्याज निकाल के घटा दिया। नहीं घटाएंगे तो ब्याज प्रिंसिपल कैसे आएगा? और अगर प्रिंसिपल नहीं आएगा तो हम कैसे आगे सवाल बना पाएंगे? तो प्रिंसिपल निकालना बहुत जरूरी है। साथ में यहाँ पेपर
पेपर में एक और चीज पूछी जाती है रेट निकालने के बारे में, कि आप रेट पता करो। तो आप बताओ, आपका ये ब्याज दे दिया गया है, आपका समय दे दिया गया है और आपका प्रिंसिपल दे दिया गया है, तो आप रेट नहीं निकाल लोगे रेट का फॉर्मूला लगा के। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम होता है। दोस्त मेरे बताओ, SI के जगह पे 2880 को रख देना, प्रिंसिपल के जगह पे 1200 रख देना, ठीक है, 12,000, 100 के जगह पे 100 और टाइम के जगह पे 3 साल, तो आप रेट निकाल पाओगे। छोटी छोटी बातों को सीखो, ठीक है, चीज़ों को जानो, उसके पीछे के रीजंस को जानो। जब ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोग समझते हैं बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। ठीक है यार, शुरू में टफ लगेगा। कौन सा हमने इसको 9वीं 10वीं में पढ़ा था, 11वीं 12वीं में पढ़ा था जो हमें आसान लगेगा? नया बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, कोई बात नहीं, सीखेंगे। एक बार सीख लेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे, और दोबारा गलती नहीं करेंगे तो पेपर में बढ़िया नंबर आएगा, फिर सिलेक्शन होगा हमारा। तो इस तरीके से हमें हर सवालों को सीखना है। जैसे अब ये सवाल है MTS का, आपको क्या लगता है ऐसे सवाल कभी MTS में आ सकते हैं? लेकिन आते हैं। एक 10वीं लेवल का बच्चा वो MTS का फॉर्म भरता है, ठीक है, उसको कितना नॉलेज होगा यार? उसको 10% 1/10 होता है ये भी नहीं पता। मैं खुद जब 10वीं में था तो कोई मुझे बोल दे कि 10% का मान 1/10 होता है, ये नहीं पता मुझे। जब मुझे इतना नहीं पता तो मुझे ये सवाल हल करना है, कैसे करूंगा मैं? तो सीखूंगा तो कर लूंगा, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन सीखने के लिए मुझे इसके अप्रोच का पता होना जरूरी है। आप तब सीखेंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे, मेरे बताए कंसेप्ट को आप सीखेंगे। तो सीखिए उसको, फिर उसके बाद तो पेपर आप निकाल ही लेंगे। अब इस सवाल में देखिए क्या कहा है। इस सवाल में कहा है कि एक निश्चित राशि है जो आपको इतना हो जाती है 3 सालों में, कितने के रेट से? R% के रेट से। और फिर कहा है वही निश्चित राशि जो है वो हमारा इतना हो जाती है, बस 2% अधिक बढ़ा देने पे, R+2 कर देने पे, उतने ही टाइम में। तो बताओ रेट की वैल्यू क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, वो 110 रुपए हो जाते हैं, और वही 100 रुपए मेरे 130 रुपए भी हो जाते हैं। जब 110 हुए थे तो रेट R% था, जब 130 हुआ था तो रेट R में 5 ज्यादा था। ठीक, तो बताओ रेट कितना है? रेट बताने के लिए हमें जो है प्रिंसिपल का पता होना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझो कि आपका जो भी प्रिंसिपल था, पहले हम आपको फोटो के माध्यम से समझा देते हैं। ये आपका पैसा था, ठीक है, R% के दर से 3 सालों के बाद जो ये बदल गया वो कितना बदल गया? तो बोलोगे सर 15,748 हो गया। फिर मैंने कहा अब R+2 के दर से, R+2 के दर से कितने सालों में? उसी 3 सालों में ये 16,510 हो गया। आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको अधिक पैसा क्यों प्राप्त हुआ? आपने अधिक कमाई क्यों की? कमाई इसीलिए की ना आपने अधिक, क्योंकि हमने आपका रेट बढ़ा दिया। क्या हमने समय बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। पहले भी 3 साल के लिए पैसा देते थे, अब भी 3 साल के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। बस पहले R% पे देते थे, अब R+2% पे देते हैं। यानी हमने आपका रेट बढ़ाया जिसके वजह से आपका अमाउंट बढ़ गया। एक साल रेट कितना परसेंट बढ़ा है? 2%। अगर एक साल में रेट 2% बढ़ गया तो हर साल आपकी कमाई भी 2% बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं? हर साल आप अगले के ऊपर 2% ज्यादा ब्याज ले रहे हो, तो हर साल आपको 2% वो ज्यादा पैसा देगा। तो 3 सालों में आपको कितना मिलेगा? 6%। 3 सालों में आपको कितना मिलेगा? 6%। आप परसेंटेज के माध्यम से देखो। तो इन दोनों का पहले अंतर देख लो। तो बोलोगे सर 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 10 में से 4 गया तो हमारा 6 आ जाएगा, 14 में से 7 गया तो हमारा 7 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0। यानी इन दोनों का अंतर कितना है? तो 762 रुपए का। आप या तो अंतर ऐसे माइनस करके निकाल सकते थे, या फिर आप साधारण तरीके से समझते कि 15,748 को मुझे 16,000 बनाना है। कितना बनाना है? 16,000 मुझे बनाना है, ठीक है। शायद मैंने माइनस गलत कर दिया है, अभी मैं इसको सही कर दूंगा। आप यहाँ देखो, 748 में पहले 52 जोड़ दोगे तो वो 800 बन जाएगा, और 800 में 200 जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा 1000 बन जाएगा। यानी 252 रुपए यहाँ पर है और 510 रुपए यहाँ पर है। तो 252 में 510 को जोड़ो, 252 में 510 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 762 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 762। 762 रुपए आपको अधिक मिले। और यहाँ पर आपको कितना परसेंट ब्याज अधिक मिला? तो हर साल 2%, तो 3 सालों में 6%। हर साल 2%, तो 3 सालों में 6%, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 762 रुपए हमें मिले हैं, ये कितने परसेंट का मान है? 6% का मान है। कितने परसेंट का मान है? 6% का। क्यों 6% का? हर साल 2%, तो 3 सालों में 6%।
6%। तो इन दोनों का जो भी अंतर होगा वो 6% का मान होगा। अगर हमें प्रिंसिपल पता करना है कि प्रिंसिपल कितना है तो हम कितने का मान पता करेंगे, 100% का मान पता करेंगे। ठीक है, अगर ये 6% का मान है तो 100% का मान पता करेंगे तो वो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। 6 से काटिए, 6 से आपका एक बार में कटा 16, 6 दूनी 12, ठीक है, 42, 6 सते 42, यानी हम बोलेंगे 12,700 रुपये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। 12,700 रुपये क्या था दोस्त, मेरा प्रिंसिपल था। ठीक है, 12,400 रुपये हमने मूलधन निकाल दिया। कल के दिन अगर हमारा एग्जामिनर मूलधन पूछता हम मूलधन बता देते, लेकिन दिक्कत इस बात की है उन्होंने हमसे मूलधन नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे रेट पूछा है कि किस रेट पर यही 12,000 रुपये 15,748 हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपको रेट निकालने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। रेट निकालने के लिए SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम आप लिखते हैं, ये रेट का फॉर्मूला होता है। रेट निकालने के लिए ब्याज भी चाहिए, मूलधन भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। आप मुझे बताओ ये 12,700 रुपये आपके यहाँ पर आ चुके हैं कि आपका पैसा कितना था, 12,700 रुपया। यही पैसा इतना बन जाता है या यही पैसा इतना बन जाता है, तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इन्हीं दोनों का तो अंतर ब्याज कहलाता है। तो हमें यहाँ पर ब्याज भी मिल गया, हमारा प्रिंसिपल भी मिल गया, और टाइम कितने सालों में हुआ है, 3 सालों में। तो 3 सालों में हुआ है तो टाइम भी मिल गया। तो क्या हम रेट निकाल पाएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल हम रेट निकाल पाएंगे। तो हमने कहा ना एग्जामिनर हमारे लिए सवाल कठिन बना सकते हैं बट हम उनके लिए और आसान बना देंगे। तो रेट बराबर क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर SI ब्याज 12,700 और 15,748, अंतर कितने का है, तो देखो 12,700 से 15,700 कितना हो गया, 3,000 का अंतर हो गया ना। 12,000 में 3,000 जोड़ेंगे 15,000 और साथ में 48 और हो गया, यानी ब्याज हमारा हो गया 3,048। सीधा का सीधा आप ऐसे किया करो जैसे मैं कर रहा हूं, 12,700 से 15,700, 3,000 का अंतर, ठीक है, और उसके अलावा 48 यानी 3,048 का ब्याज मिला। ये ब्याज कितने के ऊपर मिला है, 12,700 के ऊपर। तो जितने के ऊपर मिला है उतना नीचे लिखते हैं। ठीक है, इतने का ब्याज 12,700 के ऊपर इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे, समय, कितने सालों में, 3 सालों में। बस बात खत्म, आपका रेट आ गया। मुश्किलें आसान हो जाएंगी जब हम सही अप्रोच को जानेंगे। ठीक है, अब बहुत बच्चे जो हैं इसको काटने में घबराते हैं। मत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काटने में घबराने की कोई बात ही नहीं है। 3 से काटो सबसे पहले, एक बार में, 0 बार में, एक बार में, 6 बार में। 1,016, 1,016 को क्या 127 के साथ हम काट सकते हैं, आप बताओ। तो बिल्कुल, आप देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर इक्याई के स्थान पे देखो, मुझे 1,016 को भाग करना है किसके साथ, 127 के साथ। भाग करने का भी एक टेक्निक होता है। टेक्निक क्या होता है, मैं 7 को किस संख्या के साथ गुना करूंगा कि 6 आ जाएगा, बताओ। 7 को एक बार में गुना करेंगे तो 7 आएगा, 2 बार में 14 का 4 आएगा, 3 बार में 21 का 1 आएगा। ठीक है, 7 को 8 के साथ गुना करेंगे ना तो 56 होता है, यानी उसका इक्याई का अंक 6 होता है। मतलब ये पक्का इसको कितनी बार में काटेगा, 8 बार में। हमारा कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, 8, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बस बात खत्म। बहुत बच्चे इसको बेसिक से ऐसे काट रहे होते हैं, नहीं काटना दोस्त, आपको वेरीफाई करना, आप वेरीफाई कर लो ना। 8 के साथ गुना करो, 8 सते 56 का 6 हाथ में 5, 8 दूनी 16, 5 21 का 1 हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो आप मुझे कोई भी सवाल दो, किसी भी पेपर का दो, आप मुझे कैट का भी क्वेश्चन दो, आप मुझे सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन दो, मैं आपके सामने उसका सबसे बेस्ट अप्रोच रख के दिखा सकता हूं यूट्यूब पे। बस आपको एक काम करना है, उस अप्रोच को सीखना है और वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर भी करते रहना है अगर आपको मेरा अप्रोच पसंद आता है तो। मैं आपको सबसे टफेस्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, उसके बेस्ट अप्रोच भी आपको बता रहा हूँ। सीखो इसको और इसी के दम पे जाके पेपर में आग लगा दो। ठीक है, ये पैसा था R% के हिसाब से 3 सालों में इतना बन गया, यही पैसा R+2% के हिसाब से 3 सालों में इतना बन गया। हमें इतना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, 762। ये 762 हमें क्यों प्राप्त हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने रेट को बढ़ाया। 1 साल अगर 2% बढ़ाएंगे तो 3 सालों में 6% बढ़ जाएगा, यानी ये जो भी मान होगा ना दोस्त, ये 6% का होगा। हमें तो प्रिंसिपल निकालना था, हमें प्रिंसिपल निकालना था, 100% का मान कितना होगा, प्रिंसिपल निकाल दिया 12,700। प्रिंसिपल हमारा आ गया। रेट निकालने के लिए ब्याज भी जरूरी है, मूलधन भी जरूरी है, समय भी जरूरी है। तो ब्याज हमने देखा, 12,700 की वस्तु 15,748 हो गई, ब्याज कितना मिला, 3,048। इतने का ब्याज कितने के ऊपर, 12,007 के ऊपर, इंटू 100 और बट्टे में समय कितना था, 3 सालों में। रेट हमारा आ गया। काटने का भी टेक्निक क्या था, 7 को कितने से गुना करोगे कि तुम्हारा 6 आएगा, तो 7 × 8 = 56, यानी 8 बार में काट लिया। ठीक है,
चलो अगला सवाल देखो, और एमटीएस का क्वेश्चन बड़ा प्यारा प्यारा, बढ़िया बढ़िया दिमाग घुमाने वाले प्रश्न है, ठीक है, और नए और अपडेटेड हैं तो किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, आपको सीधा हमारी क्लास में मिलेंगे, इसको पढ़ते रहिए। सवाल में क्या कहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी भी पर्टिकुलर कोई मूलधन पर जो ब्याज है वो कितना है, रेट क्या है, तो इस रेट के हिसाब से इतने समय के लिए ये आपका साधारण ब्याज है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा उसी सम पे इतने सालों के लिए इतने के रेट से। आपको मैंने बता रखा है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे मैं अगर आपको इस सवाल को बताने के पहले एक छोटा सा बेसिक सवाल कराऊं, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि जो मेरा साधारण ब्याज है वो मान लो 500 रुपये है, कितना है 500 रुपये है, और वो 500 रुपये कब है, जब हमारा रेट जो है वो 10% है और समय हमारा 2 साल है, ठीक। आप मुझे उसी प्रिंसिपल पे अमाउंट बता दो, उसी प्रिंसिपल पे अमाउंट बता दो कितना होगा, कब, जब हमारा रेट 12% होगा और समय हमारा 3 साल होगा। हमने कहा कि हमने आपको ब्याज दे दिया और आप हमें अमाउंट बताइए, आपको परसेंटेज के माध्यम से जाना है और कुछ नहीं करना। आप बताइए किसका मान दिया गया है, ब्याज का, और क्या निकालना है, अमाउंट का, ठीक है। जब रेट 10% होगा समय 2 साल होगा, जब रेट 10% होगा समय 2 साल होगा, तो ब्याज कितना मिलेगा, 20% का, ब्याज कितना मिलेगा 20% का, यानी जो आपने यहाँ 500 लिखा है ये क्या है, ब्याज है, और प्रतिशत में इसका मान कितना है 20%, प्रतिशत में इसका मान कितना है 20%। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट। अब अमाउंट के लिए देखो, तो हर साल 12% का ब्याज मिलता है, तो 3 सालों में कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे सर 36%, ठीक है। जो अमाउंट होता है ना, इसकी बड़ी गंदी आदत है, ये कहता है कि मैं जो है प्रिंसिपल प्लस एसआई हूँ। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और ब्याज को आपने देख लिया 36%, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 136 का मान हमें निकालना था। तो ऐसे सवालों को चुटकी में हम हल करते हैं, हम ये कहते हैं तुम 20% के मान थे, 136% का मान हमें निकालना है, बात खत्म। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 का इसके साथ गुना लगा लेंगे, 25 का 6 गुना 150 का 0, हाथ में 15, 25 से 75 और 15 हमारा 90 का 0, हाथ में 9, 25 से कम 25 और 9 कितना हो गया 3400, यानी अमाउंट कितना आएगा 3400। तो बस हमें इतना करना था। जो भी स्टूडेंट इस प्रोसेस को समझ गया, समझो पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट का गेम वो समझ गया। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप ये देखो कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। दिया गया था वो ब्याज था, और वो कितने परसेंट का मान था, वो 20% का मान था। जितने का मान होता है वो नीचे लिखते हैं। पता क्या करना था, अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई। रेट हमारा 12 समय 3, तो एसआई हो गया 36%, प्रिंसिपल होता है 100%, यानी 136 का मान पता करना था। कितना आया, 3400 आया। समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरह के हम सवालों को कर सकते हैं। तो अगला सवाल भी वही है लेकिन कैलकुलेटिव है, जहाँ पर हम आपको आसान आसान रेट दिए थे 10% और 2 साल, 12% और 3 साल। आपका एग्जामिनर आपको दे दिया बड़ा खतरनाक डेटा, ठीक है। अब ऐसे खतरनाक डेटा को कैसे तोड़ते हैं, सेम कंसेप्ट पे सेम आधार पे तोड़ेंगे। बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा, यूँ समझिए आप उतने बड़े किंग कहलाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या दिया है, 8820। 8820 आपका क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा ब्याज है। और ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। बहुत बच्चे भागते हैं ऐसे सवालों से, लेकिन कहाँ तक भागोगे। एमटीएस में जब ये सवाल आ रहा है तो क्या गारंटी नहीं है कि ये सीजीएल में ना आए या सीएचएसएल में ना आए या मेंस में ना आए। 100% गारंटी आएगा ही आएगा। तो कब तक भागोगे, या तो अभी हल कर लो ताकि निपटारा हो जाए, और नहीं तो पेपर के लिए टालोगे तो पेपर में जाके भतेरा नुकसान हो जाएगा। तो अभी हल कर लो। ये तुम्हारा ब्याज दिया है। ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम होता है। अब ये दोनों बट्टे में दिए हैं, कोई बात नहीं। आप इसको क्या लिखते हो, 6 चौके 24 और 3 27। तो बोलोगे सर ये 27 बटे कितना हो गया 4, ये हमारा रेट हो गया, ठीक है। और गुना टाइम कितना है, 4 3 के 12 और 2 14/3, कितना हो गया 14/3। यानी ये जो था वो ब्याज था, रेट इनटू टाइम। ये कितना था, रेट इनटू टाइम। ये जो था आर इनटू टी का परसेंटेज का इतने परसेंट का मान था। और हमें क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। और ब्याज क्या होता है, तो वापस से रेट इनटू टाइम। यहाँ पर रेट कितना है, तो 8 3 के 24 और 1 25/3,
कितना हो गया 25/3 इंटू टाइम कितना हो गया बताओ, तो 7 दूनी 14 15/2, तो बोलोगे सर 15/2। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो इतने परसेंट का मान दिया है, इतने परसेंट का मान पूछा है। अब आप इसको हल करोगे तो बड़े आसानी से बन जाएगा, हल नहीं करोगे तो मुश्किलें आ जाएंगी। हल कैसे करना है वो देखो यहाँ पे, ठीक है। पहले लिखना तो सीखो कि पता क्या करना है। आप यहाँ से 3 को काटिए, 9 बार में आप काट पाएंगे। आप इसको 2 बार में काटिए, आप इसको 7 बार में काट पाएंगे। ऊपर वाला डेटा देखिए, लिखिए 8820 है, ठीक है, 8820 है। 9 का 7 गुना कितना होता है बताइए, 9 का 7 गुना कितना होता है दोस्त, 9 का 7 गुना 63 होता है। ये कटेगा 7 बार में, 9 का 7 गुना 63, और 63 का कितना आधा करना है, 9 इंटू 7 63, और 63 का आधा करना है। आप 60 का आधा करते हो 30 आता है, 3 का आधा करते हो 1.5 आता है, यानी 31.5। आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो नीचे कितना आएगा, 31.5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर देखते हैं, आप यहाँ से काटो, 3 से 5 बार में कटेगा। 25 का 5 गुना 125 होता है, और 125 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे 62.5 होता है। 100 में 62.5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 162.5 आ जाएगा। 162 कितना आएगा दोस्त, 162.5 आ जाएगा। अब आपका कैलकुलेशन आके यहाँ पर रुक गया। इसके बाद भी आपको कैलकुलेट करके कोई ना कोई डेटा लेकर आना है, लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो 1 दशमलव से 1 दशमलव इसका खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे, 5 छक 30, 5 तिये के 15, 5 से काटो, 5 तिये के 15, 5 दूनी 10, 50 25 हो जाएगा आपका। क्या 63 से पूरा का पूरा कट जाएगा बताओ, ठीक है। क्या 63 से आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, देखो 5 तिये के 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया तो 12 आ गया, 5 से 2 बार में। 63 से हमारा ये कट सकता है, अगर हम 63 से काटे इसको 8820 को, तो हम 8 से 3 5, 8 से 6 2, और 2 आ जाएगा, ठीक। फिर 63 का 4 3 के 12, बिल्कुल ये कट जाएगा। 63 से अगर आप काटेंगे तो 63 से आप इसको पूरा एक बार में काट सकते हैं। 63 का 1 गुना 63 आएगा। फिर 8 से 3 5, और 8 से 6 2, और 2, 252। 252 63 का कितना गुना होता है, 4 गुना, यानी 14 बार में कट जाएगा 140 में। अब आप 140 का इसके साथ गुना लगा दो, जीरो है तो आप जीरो लगा दो। 14 को 5 गुना 70, 70 का जीरो लगा दो, हाथ में 7। 14 का जो 2 गुना 28, 28 7 35 का 5, हाथ में 3। और 14 का 3 गुना 42, और 3 कितना होगा 45, तो यहाँ पर लिख दो 45। तो आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 45 5 000। दोबारा से देख लो आप, ठीक है। 5 गुना 70 का 0 7 हो गया। 14 दूनी 28, 7 35 का 5, 3 हाथ में, 14 3 42, और 3 45, 45,500। तो सवाल बेशक कठिन था, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने इसको आसान बनाया। हमने कहा तुम किसका मान हो, रेट इनटू टाइम, ब्याज का मान हो। निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट निकलता है 100 प्लस रेट इनटू टाइम से। सवाल को यार टफ देने दो ना एग्जामिनर को, और मजा लो, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात नहीं पता, और ये कंसेप्ट आपने सीख लिया। आप सीखोगे तो लगाओगे ना इसको जाके, और तसल्ली से लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर भी लेकर आ जाओ। 2 लाइन काफी थे इस सवाल को हल करने के लिए। लेकिन आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जाके आज ये सवाल पोस्ट कर देना, ठीक है, फोटो ले लो, आपको एक पन्ने का सॉल्यूशन मिलेगा, इसका गारंटी हम आपको कह सकते हैं। तो तसल्ली से बनाओ, कंसेप्ट समझ के बनाओ, बनेगा क्यों नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। अगला सवाल का है, बड़ा प्यारा सवाल है, समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन सवाल में दम है, मैं इतना कहूंगा। और एमटीएस का सवाल है, आप लोगों को पता नहीं है, इस बार का एमटीएस का सवाल बड़ा खतरनाक आया था, ठीक है। टोटल 20-30 शिफ्ट हुए थे, पता नहीं, लेकिन उसमें से 10 शिफ्ट ऐसे थे ना जिनका सवाल ऐसा था जो इस बार सीधा सीजल मेंस में पूछा जा रहा है। और ये जो क्लास आज मैं करवा रहा हूँ मिसलेनियस का, ये क्लास तो सीजल के मेंस के इंपॉर्टेंट के लिए भी बहुत है। सीजल मेंस के सभी स्टूडेंट को ये देखना चाहिए जो सीजल मेंस दे रहे हैं, क्योंकि आज के सवाल सीधा आपके पेपर में आने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूँ। जिस दिन एनालिसिस करवाऊंगा देख लेना, सीधा का सीधा सवाल यहीं से होगा। सवाल को देखो क्या कहा है, एक निश्चित राशि का 7 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। छठे और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान वर्षों का अर्जित ब्याज इतना है। ये जो 292 रुपए दिए गए हैं क्या है, तो ये 292 रुपए छठे साल का और 7वें साल का ब्याज है। छठे का और 7वें का ब्याज है। सवाल में कहा गया है कि अगर पैसा 7 सालों के बाद इतना हो जाता है, मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब जब आपका पैसा ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कितने सालों के बाद, 7 सालों के बाद, तो वो इतना बन जाता है। आप मुझे बताओ कि रेट का क्या है दर। अब आपको पता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको ये बात पता है। एक स्टूडेंट कहते हैं सर जूम करिए, लो भाई साहब जूम कर दिया हमने सवाल को, ठीक है, जूम कर दिया हमने आपके लिए सवाल को, लीजिए पढ़िए अच्छे से।
पढ़ लो दोस्त, पहले सवाल को पढ़ लो आप लोग, ठीक है, आराम से तसल्ली से पढ़ लो कि सवाल क्या दिया है, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा को इन्वेस्ट करता है 7 सालों के लिए और छठे तथा 7वें साल का ब्याज दिया गया है, और फिर उसके बाद कहा है 7 सालों का अमाउंट इतना है, रेट बताओ। रेट को बताने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? रेट को बताने के लिए प्रिंसिपल भी चाहिए, ठीक है, और ब्याज भी चाहिए और समय भी चाहिए, तभी तो हम रेट बता पाएंगे। बोलो, तो प्रिंसिपल हम पता करेंगे कितना है, फिर हम ब्याज भी पता करेंगे कितना है, और तब हम बता पाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। सवाल को पढ़ो जल्दी से, बहुत मजा आने वाला है आपको इस सवाल को करने में। साथ के साथ दोस्त, अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आते हैं ना, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहो। लाइक और सब्सक्राइब क्यों करना है? लाइक और सब्सक्राइब इसीलिए करना है ताकि आपको डेली फायदा मिल सके सेशन का। जो डेली हम सेशन करवाते हैं उसका बेनिफिट हो सीधा का सीधा आपको। तो आ जाओ, सवाल को देखो। देख लिया सवाल? आंखें भर के देख लिया ना? अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। सवाल को करते हैं जरा। सवाल में बड़ा प्यारा बात कहा गया है, छठे और 7वें साल का ब्याज इतना है। यानी ये जो 292 रुपए हैं, ये कितने सालों का ब्याज है? तो बोलोगे सर 2 सालों का ब्याज है। ये 292 रुपए 2 सालों का ब्याज है। अगर ये 2 सालों का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 146। 1 साल का ब्याज 146 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज है, ये क्या है? एसआई। कितने सालों का? 1 साल का। अब आप मुझे बताओ, कोई पैसा इतना अमाउंट सालों में, 7 सालों में, यानी ये जो 3000 है, देखो प्रिंसिपल में हमने 7 साल का ब्याज जोड़ दिया, प्रिंसिपल में हमने 7 साल का ब्याज जोड़ दिया, तो वो कितना बन गया? 3942 रुपए बन गए, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज कितना? 146। ये 2 सालों का ब्याज था, 2 से भाग कर दिया, 1 साल का ब्याज 146 निकल गया। यदि 2 सालों का ब्याज इतना था तो 1 साल का ब्याज 146, तो प्रिंसिपल में 7 सालों का ब्याज जोड़ने पर इतना आया है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे इसमें से 7 सालों का ब्याज को घटाना पड़ेगा, यानी 3942 में से मुझे 7 सालों का ब्याज घटाना है। 1 साल का ब्याज 146 रुपए है, तो 7 सालों का ब्याज कैसे निकालेंगे? बहुत बच्चे गुना करते हैं ऐसे, आपको ऐसे नहीं करना। आप सीधा 150 का 7 गुना करके उसमें से 28 घटा दो, या आप ऐसे कर लो, 7 छक्का 42, 4, 7 चौके 28 और 4 32 का 2 3, 7 एकम 7 10। आप ऐसे कर सकते थे, नहीं तो 150 का 7 गुना 1050 होता है, और 1050 में से 28 घटा देते तो 1022 आ जाता। इसमें से आप 1022 को घटा दो। 1022 को घटाओगे तो देखो आपका 2 से 2 गया, 4 से 2 गया, 2 आ गया, 9 से 9 हो गया, 3 से गया, 2920। ये आपका 2920 क्या आया? 2920 आपका प्रिंसिपल आया, कि इतना पैसवा था और इतने पैसे पे जब 7 साल का ब्याजवा लगा था तो हमारा इतना हो गया था अमाउंट। क्या निकालना है? रेट निकालना है। आप मुझे बताओ, रेट निकालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? एसआई बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, यही चीजों की आवश्यकता है। ब्याज कितना है दोस्त? तो ब्याज 2000, सॉरी, एसआई कितना है बताओ? 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज 146 है, तो लिखो यहां पर 1 साल का ब्याज 146 कितने के ऊपर है? 2920 के ऊपर है, इंटू क्या करोगे? 100, और समय कितना? 1 साल का। 146 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से काटोगे 5 बार में, रेट कितना आ गया? 5%, बात खत्म। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि यार देखो इसी का ये 5% है, आप देखो 2920 का 10% 292, और 292 का आधा हो गया हमारा 146, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका 5% था, डायरेक्ट कह सकते हैं उसका 5% का मान था वो। क्लियर है? बता दो। चलो अगला सवाल देखो, अगला और लल्लन टॉप सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल एकदम। आप लोग मिसलेनियस वाली क्लास अटेंड किया करो। जितने भी बच्चे हैं सोचते हैं यार एक सिंपल इंटरेस्ट की आखिरी क्लास है, पहले क्लास में जोश होता है 7वें आसमान पे, आखिरी क्लास पे आते आते जोश ठंडा हो जाता है। लेकिन भाई सीखने वाली जो क्लास होती है ना असलियत में, वो आखिरी क्लास ही होती है। आखिरी क्लास में टीचर आपको वो सभी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को हल करना बताता है। पहली क्लास में सिर्फ कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल कर पाओगे, दूसरी में कुछ कंसेप्ट का, यूं समझ लो ये एक युद्ध है, और इस आखिरी वाले क्लास में आपको हर तरह का हथियार चलाना हम सिखाएंगे ताकि आप उस युद्ध को जीत पाओ। तो आखिरी क्लास को मत छोड़ा करो। जैसे सवाल में यहां पर कहा है कि x रुपया जो है 6900 बन जाता है, कितने दर से? 5% के दर से, एक सर्टेन समय में, एक निश्चित समय में,
ठीक है। फिर कहा गया इन विच सम ऑफ, ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x रुपए की राशि उस समय में बढ़कर 5900 रुपए हो जाती है। x रुपया था, 5% की दर से एक निश्चित समय में वो इतना बढ़कर हो जाती है। जितने समय में 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9000 रुपए की राशि बढ़कर इतना रुपए हो जाती है, x का मान ज्ञात करिए। दो अलग अलग पैसे थे, ठीक है, एक पैसा हमारा था x का और दूसरा पैसा हमारा 9000 का था। ठीक, दोनों को बराबर समय के लिए हमने ब्याज पे लगाया, इसको भी 5% के हिसाब से और इसको 4% के हिसाब से, और दोनों का समय बराबर था। ठीक है, हमें पता करना है x का मान क्या होगा। चुटकी बजाते जो है आप इसको हल कर सकते हो। कैसे? आप बोलोगे सर देखिए पैसा कितना था, दूसरे वाले लाइन को पकड़ो 9000 और वो बन गया कितना 10,080 रुपए। कितना बन गया 10,080 रुपए। तो आपने कितना ब्याज कमाया? आपने 1080 रुपए का ब्याज कमाया। कितने का ब्याज कमाया? 1080 रुपए का ब्याज कमाया। आप इस बात को मानो कि आपका ब्याज इतना है। और ये ब्याज कितने परसेंट का मान है? ये ब्याज कितने परसेंट का मान है? तो आपका रेट था 4% का। ठीक है, आपका रेट कितने का था? 4% का। तो आप यहां से टाइम निकाल सकते हो, आप यहां से टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहां से देखो दूसरे वाले से टाइम निकालो, पहले वाले से कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका डेटा इनकम्प्लीट है। दूसरे वाले से टाइम निकाल सकते हैं। दूसरे वाले का प्रिंसिपल ये रहा, अमाउंट ये रहा, रेट ये रहा। टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे टाइम बराबर साधारण ब्याज 9000, 1080, 10,080 यानी 1080 हमारा ब्याज आ गया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है याद है? SI बटे P इंटू 100 अपॉन रेट होता है। ये बात ध्यान रखो, टाइम निकालना है SI बटे P इंटू 100 अपॉन रेट होता है। ब्याज कितना है? तो ब्याज बोलोगे सर 1080 रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? तो बोलोगे सर 9000 रुपए है इंटू 100, और बट्टे में रेट कितना है दोस्तों? 4% के हिसाब से। अरे भैया वही तो 4% था जिससे इतना पैसा इतना हो गया। तो समय कितना लगा? समय कितना लगा मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर समय निकालने के लिए बात खत्म, 3 जीरो से 1 2 और 3 खत्म, 9 चौके 36, 36 का कितना गुना? 3 गुना, यानी समय हमारा आ गया 3 साल। ठीक है, समय हमारा आ गया 3 साल। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर मैं ये 3 साल डायरेक्ट लिख देता तो बच्चा हो जाता कंफ्यूज। मैं आपको सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं 3 साल लिखने का। 9000 से 1080 मिला, 9000 से 10,080 मिला, यानी ब्याज 1080 हुआ। 4% आपको 1 साल में ब्याज देना होता है। ठीक है, तो 9000 का 4% कितना है? 9000 का 4% 360 रुपए, यानी अगर 1 साल में मुझे 360 रुपए देने हैं, 1080 देना है, तो कितना साल लगेगा? 3। तो लिखने के दो तरीके, एक तो फॉर्मूला लगाकर 3 लेकर आ गए, या दूसरा अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कि भाई साहब 9000 का 4% 360 रुपए होता है, 1 साल में 360 रुपए ब्याज मिलेगा, टोटल 1080 मिला है, यानी 3 सालों में मिला है। तो इस तरीके से भी लेके आ सकते थे। अभी तो सिर्फ आप टाइम लेकर आए हो। अब इस टाइम का प्रयोग करके अगले वाले का प्रिंसिपल निकालना है। अगले वाले का क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। आप मुझे बताओ, सवाल में कहा गया है कि रेट आपका 5% है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका x रुपए है, आपका अमाउंट जो है वो इतना है। तो बताओ अगले वाले सवाल में 6900 क्या है? तो अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? तो 100 प्लस ब्याज होता है, 100 प्लस SI होता है। ठीक है, और हमें पता क्या करना है? x की वैल्यू। x क्या है? मूलधन है, यानी हमें 100% का मान पता करना है। 100 प्लस SI दिया और 100 का मान पता करना है। ब्याज कितना परसेंट होगा? 5% का ब्याज। कितने सालों तक? 3 सालों तक। 5% का ब्याज 3 सालों तक, यानी यहां ब्याज 15 आएगा। तो 100 जमा 15, यानी ये कितने का मान हो गया? 115 का मान हो गया, और हमें 100% का मान बोला है निकालने को। आप 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 23 का 300 बार में ये कट जाएगा, 300 को 20 के साथ गुना करो, आपका उत्तर आ जाएगा 6000 रुपए। लोड लेने की जरूरत नहीं है जब हम मार्कर लेके बोर्ड पे खड़े हैं। आपको बिल्कुल भी हम लोड नहीं लेने देंगे, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, अगर खुद 227 लेकर आए हैं ना गणित में, CGL के मेंस में 200 में 227 लेकर आए हैं, तो आपको उससे भी और ज्यादा दिलवाने का ताकत रखते हैं। बस आप क्लासेस डेली अटेंड किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर किया करो। ठीक है सर, योर टीचिंग स्टाइल इज टू गुड। धन्यवाद भाई।
आपको हर सवाल का हम तोड़ दे तो रहे हैं, आपको हर सवाल का हम अप्रोच बता रहे हैं कि इसको ऐसे हल करना है, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच ये है। सबसे नए सवालों का मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं आके यहाँ कैट पढ़ा रहा हूँ, ना मैं आके यहाँ जेट पढ़ा रहा हूँ। जो पेपर में आपके इस बार 2020 में आएगा वो पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं, कैसे हल करना है वो बता रहे हैं। तो बस जितना करवाते हैं डेली नोट बनाया करो, लिखा करो कॉपी में। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देते हैं, हमारे दोनों टेलीग्राम हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन हमारे नाम से। ठीक है, दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करा करो। पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी? कल ही तो इतना कुछ बताए थे हम। ठीक है, तो एक तो हमारा ये तरीके हो गए। उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी सवाल हो गए, ये सभी खतरनाक और जहर लेवल के सवाल हैं, इनको मुझे नहीं लगता करने की कुछ खास आवश्यकता है। ठीक है, जैसे एक सवाल देखो, यहाँ पे एक सवाल देखो, बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। सिंपल कहा गया 625 रुपए के एक भाग को 5% के साधारण ब्याज पर और शेष धनराशि को 10% के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। ऐसा पाया गया कि 2 सालों के बाद पहले भाग से ब्याज प्राप्त 4 सालों के बाद दूसरे भाग के ब्याज के बराबर था, तो 10% वाले दर पर निवेशित धनराशि क्या थी? अब एक कंसेप्ट क्या होता है, जहां पर आपके दोनों ब्याज बराबर हो जाए, दोनों हमारा अमाउंट है वो बराबर हो जाए। अब इस सवाल में देखोगे तो दोनों का ब्याज बराबर है, दोनों का क्या हो गया, ब्याज बराबर है। कैसे? आपने 625 रुपया को इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने 625 के एक पार्ट को कितने पर किया? मैंने कहा मानो मेरे पास 625 रुपए थे, इसके मैंने किए 2 टुकड़े, एक ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा। पहले वाले पार्ट को मैंने 5% के इंटरेस्ट से किया, 5% के रेट से मैंने दिया था, और दूसरे वाले को मैंने 10% के हिसाब से दिया था। ठीक है, हमसे ये पता चला, इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट आफ्टर 2 ईयर, इससे 2 सालों के बाद, ठीक है, वाज इक्वल टू सेकंड पार्ट आफ्टर 4 ईयर, और इससे 4 सालों के बाद, यानी पहले वाले पार्ट का इतना परसेंट दूसरे वाले पार्ट के इतने परसेंट के बराबर है। ये हमारा एग्जामिनर कहना चाहता है, हमारा एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि तुमने 625 के 2 टुकड़े लगाए, पहले को 5% पर दिया, दूसरे को 10% पर। जिसको 5% पर दिया उसका समय 2 साल था, जिसको 10% पर दिया उसका समय 4 साल था। तो इसका तुम्हारा 10% एक तरीके से दोनों का ब्याज बराबर है। ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम, यानी हम कह सकते हैं पहले वाले पार्ट का 10% बराबर होगा किसके? दूसरे वाले पार्ट के, दूसरे वाले पार्ट के कितने के? 40% के। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट के कितने? 40% के। 0 से 0 काटो, पहला बटे दूसरा कितना आ गया तुम्हारा? 4/1 आ गया। यानी वो जो दोनों पार्ट हैं वो कितने हैं? 4:1 में है। यानी ये जो भी पैसा है वो कितने का मान है? 5 का मान है। अगर ये 5 का मान है तो हमें कौन से पार्ट का पार्ट पता करना है? बोला गया तुम उस पैसे को पता करो जिसको तुमने 10% पर दिया था। ठीक है, उस पार्ट को पता करो, यानी पहले पार्ट का मान पता करना है। तो हम यहां से ये बात बोलेंगे कि देखो भैया 625 रुपए, 625 रुपए कितने का मान है? तो 5 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है? जिसको 10% पर दिया था, यानी पहले पार्ट, और पहले पार्ट की वैल्यू कितनी है? 4 है। 5 से काटेंगे दोस्त मेरे तो 125 आएगा, और 125 का 4 गुना 500 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको समझाने के लिए इतना लिखा, बाकी असल में ये सवाल जो था वो इतने ही का था कि पहले का 10% दूसरे के 40% के बराबर, पहला और दूसरे का ये अनुपात है। 625 5 का मान है तो 4 का मान कितना होगा? 500। राहुल कुमार कहते हैं सर रेगुलरिटी नहीं है यूट्यूब पर आपकी। राहुल, इस बात से मैं आपके सहमत है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन पता है राहुल क्या होता है? एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे आप एक इंसान है ना, वैसे मैं भी हूँ, और मेरे ऊपर इस छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। ठीक है, इतने बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी है, उनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी आ चुकी है कि जिसके चलते मैं अकेले उन सभी कामों को हैंडल नहीं कर पाता। किसकी इच्छा नहीं होती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिले? मेरा एकदम बेचैनी हो जाता है जिस दिन मैं यूट्यूब पर नहीं आता हूँ। रात में नींद भी आती है ना, तो एक अफसोस के साथ मैं सोता हूँ, यार आज मैं यूट्यूब पर नहीं गया, आज शायद मुझे जाना चाहिए था, एक बार बच्चों से मिलना चाहिए था। कुछ ना सही 2 बातें ही करता, 2 समझाता उनको बातें, थोड़ी डांट लगा देता अगर वो पढ़ाई नहीं करते तो। लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि कभी किसी दिन क्लास कैंसिल करनी पड़ती है, और वो भी मजबूरी कैसी? सिर्फ बच्चों के संबंधित। मुझे गुरुकुल भी देखना है, गुरुकुल में वहां पर 100 बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। हर बैच में 1000 से ऊपर बच्चे होते हैं, उनके बारे में भी सोचना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुकुल में क्लासेस लग गई, ज़्यादा देर तक लग गई, या पेपर आ गया तो वहाँ डिस्कशन हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रात में यहाँ क्लासेस कम हो जाती हैं।
पहले मेरा समय 7 बजे पढ़ाने का था, मैंने 8:30 में इसलिए करवाया ताकि शाम तक आराम से हम फ्री होकर आप लोग को पढ़ा सकें। कभी किसी देर किसी रात हमारी क्लासेस लग जाती हैं। अब अभी मैं 2.5 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूँ गुरुकुल में, 8:15 में वहां पर खत्म हुआ, 8:30 पे आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो मेरा भी मन होता है कि मैं हमेशा लाइव आया करूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट किया करूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताओ? तो इसी तरीके से यार, ऐसा नहीं है, आराम से लाइव आएंगे। जितनी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ बस उसको अच्छी तरीके से करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। सवाल में बच्चे ने पूछा है कि सर पहले पार्ट का पूछा है, देखो एक पार्ट को इतने पर किया 5%, अच्छा दूसरे वाला 10% के हिसाब से पूछा है। ठीक है, इस सवाल में सिंपल है, बोला देन द सम इन्वेस्टेड एट 10%, जिसको 10% पर किया था वो बताना है। पहले वाले को 5% पर किया था, दूसरे वाले को 10% पे, यानी जिसको 10% पर किया था वो बताना है, यानी सेकेंड पार्ट बताना है। आप ऐसे समझो, इस सवाल को छोटा सा समझो कि पहले वाले पार्ट को आपने किया था 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए, और आपने दूसरे वाले पार्ट को किया था 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए। समझना, 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए, तो पहले पार्ट का ब्याज दूसरे पार्ट के बराबर है। ठीक, कोई समस्या की बात यहाँ पे? 5 और 2 10, 10 को आप 10 के साथ खत्म कर दोगे तो पहला बटे में दूसरा जो है वो आएगा आपका 4/1 आ जाएगा। सवाल में कहा गया है उस पार्ट की वैल्यू बताओ जिसको 10% पर किया था, इसको 5% पर किया था, इसको 10% पर, तो 10% वाला कौन सा पार्ट है? सेकंड, यानी हमें सेकंड पार्ट की वैल्यू बतानी है। सवाल में 625 दे रखा है, ये 625 कितने का मान है? 5 का, और हमें सेकंड पार्ट की वैल्यू बतानी है 1 की, काटेंगे तो 125 आएगा। तो सेकंड पार्ट का मान पूछा है तो 125 आंसर होगा, और फर्स्ट पार्ट का मान पूछा है तो 500 आंसर होगा। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से डेली आप लोग क्लासेस में लाइव रहा करो 8:30 बजे, मैं तो आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल चलो कर लेते हैं, करने का मन है तो चलो एक और सवाल आ जाओ। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं, बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। कहा गया कि एक आदमी ने अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम पर क्रमशः 2 साल 3 साल 4 वर्षों के लिए 15,860 रुपए निवेश किए। प्रत्येक निवेश पर 5% वार्षिक दर से प्राप्त होने वाला ब्याज समान है, तो सी के नाम पर कितने रुपए का निवेश किया गया? ऐसा सवाल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, प्रीतम राजक पूछते हैं सर आपने सीजल क्यों नहीं ज्वाइन किया? अरे सीजल का अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है, ज्वाइनिंग आएगा तो देखेंगे कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। फिलहाल तो मार्कर पकड़ा है, तो बस आप लोगों का भविष्य उजागर करना है, इतना समझ लो। अच्छा लगता है जब बाहर जाता हूँ, मुखर्जी नगर गया, कहीं पर गया, तो बच्चे मिलते हैं, पैर छूते हैं, गले लगते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सर बस पेपर नहीं निकल रहा था, आपकी वजह से निकल गया, मैथ पढ़ने की वजह से निकल गया। कभी कभी खुद पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, जब वो वीडियो बनाकर भेजते हैं कि सर आपके नोट्स को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, जब वो वीडियो बना के भेजते हैं अपने खूबसूरत से क्लास नोट्स का, तो महसूस होता है चलो इस चीज़ की काफ़ी वैल्यू है, पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उस कंसेप्ट से उनको फ़ायदा हो रहा है। पढ़ा करो आप लोग, ठीक है, समय काफ़ी कम है, यूँ समझ लो, मंजिल दूर है, समय काफ़ी कम है, मेहनत किया करो। अब सवाल में देखो, एक इंसान के 3 पुत्र हैं, पहले वाले को 2 सालों के लिए पैसा देता है, दूसरे वाले को 3 साल के लिए, चौथे वाले को 4 साल के लिए। हर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और हर किसी से ब्याज बराबर मिलता है। ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। ब्याज का मतलब क्या होता है? रेट इंटू टाइम, यानी हर किसी का ब्याज बराबर है तो पहले का रेट कितना होगा? पहले का देखो समय है 2 साल, देखते चलो, पहले वाले का बोलोगे तो ये प्रिंसिपल है, समय 2 साल है, रेट 5% है। दूसरे वाले का समय 3 साल है, रेट 5% है। तीसरे वाले का समय 4 साल है और रेट 5% है। यहां पर अगर मैं शुरू में ही बोल देता कि सभी का रेट बराबर है, मत लो, तो आप बोलते क्यों नहीं ले? क्योंकि इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपका 5 5 5 कट जाता। रेट बराबर होने का मतलब उस रेट का कोई मान्यता ही नहीं है, वो रेट कट जाएगा। अगर रेट कट जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो आप बोलोगे सर जो हमारा 2A है वो बराबर आ गया हमारे 3B के और वो बराबर आ गया 4C के। जब भी ऐसी कहानी हो ना, 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 5C बराबर कुछ भी, आपको ABC का अनुपात अगर पता करना है तो आप लिखो A अनुपात B अनुपात C। आपको इनका अनुपात पता करना है। A के साथ जो लगा है उसे भूल जाओ। A की नज़र उन 2 लोगों पर है जिसके पास जो है। जैसे आपकी नज़र आपके पड़ोसी पर होती है कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कौन सा फ्लैट है, ठीक है, उसके पास कौन सा मोबाइल है, तो बस इसकी नज़र इन दोनों पर है, 3 और 4 पे। 3 × 4 कितना हो गया? तो 12 हो गया। बी की नज़र इन दोनों के
वैल्यू पर है, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। सी की नज़र इन दोनों पर है, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी ए का मान 12, बी का मान 8, सी का मान 6। टोटल पैसा 15,860 है, तो बोलेंगे 15,860 कितने का मान होगा, टोटल 15,860 तीनों के द्वारा प्राप्त मान होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होगा। 12 8 20 जमा 6 कितना हो गया, ये 26 का मान है। हमसे किसका पूछा गया है, सी का पूछा गया है। सी का मान कितना है, 6, यानी इसको 6 से गुना करेंगे। 26 से काटो दोस्त, इसको सीधा का सीधा काट सकते हो चाहो तो, नहीं काटना चाहते, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप काटो 2 से 3 बार में, 2 से 13 बार में। अब 13 से डायरेक्ट काटो, 13 से एक बार में कटेगा, 28 आ जाएगा। 13 का 2 गुना 26, फिर 13 का 2 गुना 26, 122 का 3 गुना 3 6 6 0 3660। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर। सर मैं 30 दिन 30 मैराथन में ऐसा ही देखा था, तो क्या इसे देखना चाहिए प्लीज। 30 दिन 30 मैराथन में सिंपल इंटरेस्ट की मैंने सिर्फ एक क्लास ली थी, और वो मैंने तब लिया था जब उस समय सीजीएल का पेपर नहीं हुआ था, ना ही 2019 का हुआ था, ठीक है, और 2020 का तो खैर अभी बाकी है, ठीक है, 2020 का भी नहीं हुआ, 2019 का हो गया था, 2020 का नहीं हुआ था, वो मैं 2020 वाले बच्चों के लिए करवा रहा था, ठीक है। अब आप देखोगे तो 30 डेज 30 मैराथन के बाद जो आज की मैं क्लास करवा रहा हूँ उसमें क्या है, सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, एमटीएस के 2020 के क्वेश्चन है, सीजीएल के 2020 के क्वेश्चन है, जिनकी 200% संभावना है नए साल में आने के लिए, जो आपका 2021 का फॉर्म आप जो भरा हो। तो जब उनकी संभावना पूर्ण तरीके से है तो लगाओ ना, सवाल कभी ऐसे थोड़ी होते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो वहीं रहेगा, फिर क्या जरूरत है एग्जामिनर को हर बार नया सवाल बनाने की। नया सवाल पे किया करो। सर आपका वीओडी बैच लेना सही होगा या चैंपियंस 2.0। शिल्पी प्रिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप सभी बच्चों को मैं एक बात बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपका कौन सा बैच लें, आपके एप्लीकेशन पर 2 तरह के बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए सुटेबल कौन सा होगा। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, समझना, ठीक है। आप डाउनलोड करोगे जब आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन ना, तो आपको मेरे 2 मैथ स्पेशल बैचेस मिलेंगे। एक होगा आपका चैंपियंस 2.0 और दूसरा होगा मैथ स्पेशल वीओडी। आनंद फानन में कोई भी गलती नहीं करनी है। जो बच्चे जिनका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो रखा है, थोड़े बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, जिन्होंने कहीं कहीं से पढ़ रखा है, साल 2 साल 1.5 साल 5 साल या फिर 6 महीने तक भी तैयारी कर रखी है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें उनको समझ में आती हैं, वो ये मैथ स्पेशल का वीओडी बैच लें, ठीक है। ये मैथ स्पेशल वीओडी बैच क्या है ये मैं बताऊंगा डिटेल में बाद में, ठीक है। और जो बच्चे एकदम नए हैं, जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, ठीक है, वो जाकर एप्लीकेशन से चैंपियंस 2.0 बैच लें। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने पूरे सिलेबस को ख़त्म करा दिया है, और चैंपियंस 2.0 जो है वो लाइव बैच है। रिकॉर्डेड बैच में पूरा का पूरा सिलेबस पहले से ख़त्म होता है, आप अपने अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो ट्रिको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो डाउट आता है वो आप टेलीग्राम पर हमारे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में। लेकिन जो बच्चा एकदम बिगनर है, उसको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, उसको तो टॉपिक का नाम भी नहीं पता, तो वो रिकॉर्डेड बैच का क्या करेगा, फिर वो लाइव बैच ले, जहां पर उसको बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर उसको कोई क्लास के दौरान डाउट भी आता है तो वो डाउट हमसे पूछेगा। इसका सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है तो फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम के पहले आराम से तसल्ली से जो है अपना इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट होगा, जितने 2020 के क्वेश्चन अभी करवा रहा था वो सभी इसमें होंगे, तो इससे फ़ायदा होगा। नए साल में जितने भी आपको पेपर आने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए ये 2 डिफरेंस होते हैं, एकदम बेसिक हो, बिगनर हो, कुछ नहीं आता, ठीक है, वहाँ से सीखना है तो चैंपियंस 2.0 बैच ज्वाइन करो। अगर पहले से मैथ सीख रखा है, अच्छा आता है, सब कुछ आता है, तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लो, ठीक है। फीस इंडिया में सबसे कम, इस फीस में आपको पूरे इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अपना कोर्स नहीं देगा, ठीक है। और सिर्फ आपको ये बैच नहीं मिल रहा है, आपको इसके साथ जो वैलिडिटी मिल रही है वो लाइफ टाइम की मिल रही है। रिचार्ज भी देखते हो ना, 24 दिन का हो गया है 28 दिन के जगह पे, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा 365 दिन, पूरे साल पूरा आपको जो है आने वाले 10 साल 20 साल तक, हर समय तक आपका ये कोर्स इस मोबाइल में लॉक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कोई भी इंक्वायरी होगी 2 दिए गए नंबर में प्राप्त करके कॉल करके पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको प्री और मेंस सबका तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नया वाला बैच जिसके बारे में चैंपियंस बैच कह रहा था, तो चैंपियंस तो खैर मेरा अकेले मैथ्स का हो गया। अगर आपको इसी तरीके से तीनों टीचर का लेना है तो आप रीजनिंग ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो,
और आप मेरा मैथ ले सकते हो। तीनों का अलग अलग कोर्स भी अवेलेबल है, सब किसी की फीस 900 रुपये है, ठीक है। और अगर आप हम तीनों का कंबाइन लेते हो तो ये 2700 रुपये का फीस आपको 2100 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 600 रुपये का आपको ऑफ हो जाएगा। कुछ टाइम में यहाँ पर जीके भी ऐड हो जाएगा, अगर आप जो बच्चे जीके जीएस के भी क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में जो हम डेली टेलीग्राम पर पढ़ाते हैं वो डेली टेलीग्राम पर आप जो है इस तरीके से दोनों टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल हो गया और मैथ्स बाई आदित्य रंजन हो गया। अब तक चाहे 30 डेज 30 मैराथन हो, 16 दिन 16 मैराथन हो, मैंने अपने सभी टेलीग्राम्स पर डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप आराम से तसल्ली से जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई पीडीएफ अगर इस टेलीग्राम पर नहीं मिलती है, यहाँ ढूंढ लेना, यहाँ नहीं मिलती है यहाँ ढूंढ लेना, आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा जो किताबों की पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। साथ में एक और काम करना, अभी तुरंत चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको दबा देना ताकि डेली की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा रीजनिंग की भी एक बहुत ज़बरदस्त बुक आई है, आप लोगों को बता दें, ठीक है। जितने बच्चे हैं दिल से जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में आप लोगों को लगता है, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो देखो, रीजनिंग में बेशक मार्केट में बहुत सारी किताबें होंगी, ठीक है, मैं उसको मना नहीं करता, सभी किताबें अपने जगह पे बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक विक्रमजीत सर ने पर्सनली बहुत अच्छी किताब निकाली है, ठीक है, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि यार मुझे कंसेप्ट भी आए बहुत अच्छे तरीके से समझ में, साथ में मुझे नए सभी अपडेटेड सवाल मिले। अगर आप अभी के सवालों को देखोगे तो आप अभी के पैटर्न्स को देखो जहां पर आपका रीजनिंग काफ़ी हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का आ रहा है, ठीक है। एमटीएस में देखो तो हाई लेवल का, सीजीएल में देखो हाई लेवल का, सीएचएसएल में देखो तो बहुत हाई लेवल का, इस तरीके से सब में बहुत हाई लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। और उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उनका सॉल्यूशन आपको फायदा है, वो यूट्यूब पर करवा रहे हैं। इस किताब का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पर है, वो डेली क्लास करवाते हैं यूट्यूब पर, उनकी क्लास को अटेंड किया करो। जब जब उनकी क्लासेस लगती हैं इनके सॉल्यूशन सीखा करो। मानो किसी का काउंटिंग फिगर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, काउंटिंग फिगर सीख लिया, किसी का नंबर सीरीज गड़बड़ है, नंबर सीरीज सीख लिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने तो वीडियो के माध्यम से सीख लिया, हर बार वीडियो नहीं पढ़ सकते, किताब से प्रैक्टिस करनी है तो ये किताब मंगा लो घर पे और यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 चीजें हैं इसके अंदर, कंसेप्ट भी है, सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं कि लास्ट समय में अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी हो तो इस माध्यम से वो कर पाएगा। सबसे बढ़िया किताब है, 50 में 50 स्कोर करने की, ये मंगा सकते हो आप, ठीक है। इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। और कहाँ से मंगाओगे इतना तो हमने कह दिया, फ्लिपकार्ट अमेजन पे नहीं मिलेगा, हमारा एक अकेला एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, यहीं से मिलेगा, करो। इसके अलावा कोई भी और जानकारी चाहिए होती है, कोई भी परेशानी है तो एकदम बड़े भाई की तरफ फील करो, फ्री करो, महसूस करो पूछने में, कमेंट बॉक्स में वीडियो के तुरंत बता दिया करो, आपकी सहायता पूरी मिलेगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया करो। सीईटी का मैथ लिया है क्या, कैट का मैथ लिया है क्या, क्या पूछ रहे हैं पता नहीं, नहीं चल पा रहा है। और बताओ, कोई आप लोगों का और डाउट है तो वो बता दो मुझे, कोई आप लोगों का और डाउट है तो। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंपाउंड इंटरेस्ट नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल या परसों से, जैसे मेरे पास टाइम हो पाया तो, ठीक है। मोहित सिंह कहते हैं सर मैंने किताब परचेस किया था लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा, आराम से पहुंचेगा, हफ्ते भर का तो टाइम तो दो, ठीक है। बुक्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, हजारों हजारों की संख्या में आते हैं, डिस्पैच होता है, अलग अलग राज्य में पहुंचते हैं, अलग अलग कोने में पहुंचते हैं, समय लगता है, समय दिया करें हमें, ठीक है। बुक डिले हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है बुक आपको ना मिले, मिलेगी ज़रूर, हफ्ते से 10 दिन का टाइम हो जाता है, ठीक है। बोलो, साथ में डेली लाइव रहा करो भाई। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। सीजीएल टीयर 1 का सिलेबस बता दीजिए। अरे भैया एक ऐसी वीडियो बना दिए हैं, 8 लाख से ऊपर व्यूज चला गया है सीजीएल का। सीजीएल की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो, सर्च करोगे सीजीएल स्ट्रेटजी बाय आदित्य रंजन या हाउ टू क्रैक सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 8 लाख से ऊपर के व्यूज हैं। क्यों इतना मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, बताओ। ये जरा यूट्यूब पर जाओ, जरा खाली मेरा नाम सर्च करो, सीजीएल स्ट्रेटजी के साथ आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ एक वर्ड सर्च करो ना, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, आप सिर्फ सीएचएसएल सर्च करो, ये लो सीएचएसएल स्ट्रेटजी सर्च करो आप, आपको पूरा का पूरा मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, सिर्फ मैंने सीएचएसएल स्ट्रेटजी सर्च किया ना, मैंने अपने नाम डाला ना कुछ, सबसे टॉप में वीडियो आएगी, कैसे आए मेरे सीएचएसएल में मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। वीडियो प्ले करोगे ना तो आपके मोटिवेशन के लिए पूरा का पूरा बकायदा हमने स्कोर कार्ड भी डाल रखा है कि कैसे आए थे, एक एक चीज इसमें बता रखी है सीएचएसएल वालों के लिए। देखो ये स्कोर कार्ड है, नाम है, रोल नंबर है, सब कुछ है, पूरा स्कोर है। उसी तरीके से मैं अगर आपको बात करूं, सीएचएसएल स्ट्रेटजी भी आप सर्च करो, ठीक है। यहां पर हाउ टू क्रैक सीजीएल,
बाई आदित्य, आप सिर्फ इतना सर्च करो, आपको यहाँ पर हमारी वीडियो मिल जाएगी। सीजीएल की भी स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएगी, सिंपल हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल टाइप करोगे, सबसे टॉप पे मेरा वीडियो आएगा। इसकी व्यूज कितने हैं? 8.5 लाख हैं। पिछले वाले के व्यूज 8.5 लाख थे। 8.5 लाख लोगों ने देखा है। सिर्फ व्यूज की बात नहीं कह रहा मैं, इसके अंदर का आप कंटेंट देखो, हर एक बात को मैंने यहाँ पर बताया है। आप यहाँ पर वीडियो के बगल में देखोगे तो मैंने यहाँ बताया, बच्चे पूछते हैं सर क्या होगा एग्जाम पैटर्न, कैसे क्या क्या होता है। अरे मेरे भाई देखो, ये चैप्टर खुल गया, टाइम के बगल में क्लिक करोगे, पूरा का पूरा चैप्टर है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम के पैटर्न पे क्लिक करोगे, सामने यहाँ दिख जाएगा कि ये देखो 4 तरह के पेपर होते हैं, 4। सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस पूरा का पूरा खुल जाएगा। रीजनिंग कैसे पढ़ना है वो खुल जाएगा, मैथ कैसे पढ़ना है वो कैसे खुल जाएगा, ग्रामर कैसे पढ़ना है खुल जाएगा, हर बात यहाँ। स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, वो भी पूरा बता रखा है मैंने। इसके अलावा 5 गोल्डन टिप्स भी मैंने आपको दे रखे हैं। तो हर बातें मैंने बता रखी है। आप यूट्यूब पर सर्च नहीं करते, आप सर्च किया करो। सीजीएल स्ट्रेटजी बता रखा है वो सर्च करो, सीएचएसएल बता रखा है वो करो, ठीक है। दोनों में मेरे 50-50-50 है, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में। इतनी मेहनत इसलिए तो की थी ताकि मेरा भाई कोई जो है वो भटके नहीं। तो बस वहां से ज्वाइन करो। 10-10 लाख व्यूज अब ये जाने वाले हैं अगले महीने तक, फायदा उठाओ। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी की व्यूज पाने वाली यही 2 वीडियो हैं, ठीक है। मेहनत करो अच्छे से, और मेरी कहीं पर कोई भी जरूरत हो तो आराम से बताओ, ठीक है। पढ़ाई करो, चलो चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।